गाइस एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल पे। मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को ये मानवा पसंद आ रही है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। स्टोरी की शुरुआत उसी सीक्रेट रूम से होती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर एक चट्टान को लपेटे बैठा था। वहीं पे उसके पास में एक लड़का एक फ्रूट को खाते हुए बोलता है, ये जगह वाकई एक खजाना है। कोई बेवकूफी इस तरह के जहरीले स्केल पाइथन जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को उकसाने की हिम्मत कर सकता है। दोस्तों जिसे याद नहीं, मैं आपको बता दूं ये वही लड़का है जिसने पहले एपिसोड में ये लिन को क्लास के अंदर बुली किया था। लियू वू वो हंसते हुए आगे बोलता है, जब तक मैं यहाँ छिपा रहूंगा मेरा ब्लैक पॉइजन स्नेक मेरी महक को छुपा कर रखेगा। मैं 3 दिन शांति से गुजार सकता हूँ। रात का समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। रात के समय बहुत ढेर सारे पावरफुल मैजिक क्रीचर सामने आते हैं। ऐसे सिचुएशन में कौन बेवकूफ वहाँ पे आग लगा के बैठा है? क्या ये अपनी मौत को दावत देने जैसा नहीं है? हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने हीरो पे आता है जहाँ पर ये लिंग अपनी पेट से बोलता है, ज़ुयू क्योंकि तुम इसे नहीं खाओगे तो मैं और ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा। आयरन विंड बर्ड को आराम से भूनने के बाद ये लिंग जैसे उसको पहला बाइट लेता है, दोस्तों उसको इतनी ज्यादा खुशी मिलती है वो उस विंड बर्ड के ख्वाब में चला गया था कि वाह कितना बढ़िया विंड बर्ड है। वो स्वाद को महसूस करके रोते हुए कहता है, वाओ ये वाकई एक बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है। ये चिकन के नेक से भी ज्यादा टेस्टी है। इसका टेक्सचर, ये चबाने का स्वाद, ये बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब है। ये लिंग जब इस तरह से रोते हुए खा रहा था तो सामने खड़ी ज़ुयू उसको बड़ी अजीब निगाहों के साथ में घूर रही थी। लेकिन अचानक से ज़ुयू को वहाँ पे कुछ फील होता है। ज़ुयू तुरंत उस साइड की तरफ देखती है कि शायद से वहाँ पर कोई है और उसको झाड़ियों के अंदर बहुत ढेर सारी लाल आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। ज़ुयू अपने हीरो को बताती है, मास्टर मैंने कुछ सुना है। और कुछ ही देर में उन झाड़ियों के अंदर से एक पावरफुल व्हाइट कलर के पंजे बाहर की तरफ निकलते हैं और हमको पता चलता है दोस्तों ये एक बहुत भयानक वुल्फ है जिसके अंदर से थंडर रिलीज हो रही थी। वो अपने हीरो की तरफ भागता हुआ उसको अटैक करने के लिए बढ़ता है तो ज़ुयू भी वहाँ पर उसके अटैक से अपने आप को किसी तरीके से बचा लेती है। ये लिंग आयरन विंड बर्ड की गर्दन को फेंकते हुए हंस के बोलता है, मैं तो बस तुम लोग के आने का इंतजार कर रहा था, नहीं तो मैं इस लंबी रात के दौरान कुछ एक्सपीरियंस को कैसे हासिल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ व्हाइट वुल्फ अपनी बॉडी से थंडर रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। हमें उस वुल्फ के बारे में बताते हैं, डीमन वुल्फ किंग रैंक 1 लेवल 7। जैसा कि दोस्तों इस व्हाइट वुल्फ का आप साइज ही देख सकते हैं। नॉर्मल वुल्फ 4 इकट्ठा होने के बावजूद भी इसकी बॉडी के बराबर नहीं आ सकते। वो धीरे धीरे करते हुए ये लिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये लिंग चिल्लाते हुए अपनी पेट बीस्ट से बोलता है, ना चाहते हुए भी ये रैंक 1 लेवल 7 का मॉन्स्टर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने इनविंसिबल एनिमी को अट्रैक्ट कर पाऊंगा। इसे कम करके आका नहीं जा सकता। ज़ुयू मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। दूसरे साइड में वो डीमन व्हाइट वुल्फ भी गुस्से में बहुत जरा रोड करके चिल्लाता है। उसके ऐसा करने के साथ में ही जो उसके पास खड़े हुए वुल्फ थे बड़ी स्पीड में भागते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे साइड में अपनी चमक सुल्लू ज़ुयू भी अटैक करने के लिए रेडी हो चुकी थी अपने दोनों कातिलाना लाल पंजों के साथ में। वो सिर्फ अपने पंजों से एक एक अटैक करते हुए नॉर्मल वुल्फ को तुरंत मारते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। लेकिन उतने में एक वुल्फ उसके जस्ट पीछे आ चुका था अटैक करने के लिए, जिसको महसूस करते हुए तुरंत अपने रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके ज़ुयू पलट के एक जोरदार उसके ऊपर लात मारती है। लेकिन डीमन व्हाइट वुल्फ बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा था जो कि सीधे अपने हीरो यीलिंग को मारने के साथ में ही यहाँ का सारा खेल खत्म करना चाहता है। यीलिंग अपनी तरफ आते हुए देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। वो वुल्फ की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी वो तुरंत पास आकर जंप लगा देता है यीलिंग के ऊपर अपने पंजों से फाड़ डालने के लिए। यीलिंग उसको अटैक करते हुए देख के चिल्ला के बोलता है, ज़ुयू इधर देखो। ज़ुयू अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुरंत पलटती है और अगले ही पल अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए डीमन व्हाइट वुल्फ के जबड़े को वहीं पर दोस्तों पकड़ लिया था कि उसके मास्टर को चोट न लग पाए। डीमन किंग वुल्फ वहाँ पे ज़ुयू को पूरी तरह से खाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगा रहा था। लेकिन ज़ुयू भी कम नहीं है, वो अपनी ताकत लगाते हुए उसको वहाँ पे रोक के रखे हुए थी। अपने किंग को हारते हुए देखकर जो दूसरे नॉर्मल वुल्फ थे तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। डीमन वुल्फ बहुत जरा गुस्से में अपने जबड़ों को उससे छुड़ाता है। लेकिन अगले ही पल ज़ुयू अपने क्लॉ को रेडी कर चुकी थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिस चीज को देखने के बाद किंग वुल्फ वहाँ पे एकदम से हैरान हो चुका था। जितने भी नॉर्मल वुल्फ ज़ुयू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे और वो किंग वुल्फ ज़ुयू सिर्फ अपने एक पावरफुल स्लैश लगाते हुए उन सबको मारते हुए दोस्तों आगे की तरफ निकल आती है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं ज़ुयू की स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट है। ज़ुयू के अटैक के कारण वुल्फ किंग के हाल खराब हो चुके थे। उसकी आंख वहाँ पे एक फूट जाती है और वो गुस्से में एक जगह पर खड़ा हुआ करार रहा था। अपनी आंख जख्मी होने के कारण उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके अंदर से जो बिजलियां पहले रिलीज हो रही थी वो और ज्यादा लेवल में बढ़ जाती हैं। येलिंग उस वुल्फ किंग की कंडीशन को देखते हुए अपनी पेट से बोलता है, ज़ुयू तुम्हारी
स्किल सच में बहुत ज्यादा भयानक और कमाल की है, लेकिन सच में तुम्हारी ताकत में उनसे बहुत बड़ा गैप है। आखिरकार मेरी प्रेजेंट की ज़ुयू एक रैंक 1 लेवल 9 की स्पिरिचुअल पेट है। वुल्फ किंग का गुस्सा बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो बुरी तरह रोर करते हुए अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, फ्रेनेटिक रोर। और ऐसा होने के साथ में ही दोस्तों उसकी पावर और ज्यादा भयानक तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एक तरह से बोला जाए तो वुल्फ किंग भी अब बर्जरकर मोड पे आ गया है। उसका गुस्सा बढ़ने के कारण वुल्फ किंग अब आओ देखा ना ताओ, वो तुरंत बड़ी स्पीड में भागता हुआ सीधे ज़ुयू को फाड़ डालने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो जैसे ही अटैक करता है ज़ुयू के ऊपर तो ज़ुयू भी जंप लगाकर उसके अटैक को वहां पर डॉज कर लेती है, और जब वो नीचे की तरफ आती है तो वुल्फ किंग के ऊपर अपनी एक पावरफुल किक से अटैक करती है, जिसके कारण वुल्फ किंग की हालत फिर से दोस्तों बहुत बुरी हो चुकी है। वो सीधे रगड़ता हुआ पीछे की तरफ जाकर धड़ाम से गिरता है, और इस बार की जो किक अटैक ज़ुयू ने किया था वो इतना ज्यादा पावरफुल था। वुल्फ किंग का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। ये लिंग बड़ी रंगबाजी के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, चलो अब लाश की जांच करते हैं। ये सच में डीमन वुल्फ का डार्क ब्लड एसेंस है। ज़ुयू, इस मटेरियल के साथ तुम पक्के तौर से जल्दी इवॉल्व होने लायक बन जाओगी। अपने हीरो को इतने आराम से एक डीमन व्हाइट वुल्फ किंग को मारते हुए देखकर बाहर की पब्लिक तो एकदम भौचक्का सी हो चुकी थी। लोग वहाँ पर चिल्ला के बोलते हैं, ये लिंग किस क्लास से है? मैंने उसे पहले नोटिस कैसे नहीं किया? वो तो बहुत ताकतवर है। यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये लिंग इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ये वो बेकार इंसान नहीं है जिसने एक ज़ॉम्बी से कांटेक्ट किया था? ये लिंग की टीचर पब्लिक की बात सुनते हुए बोलते हैं, ये लिंग आखिर हो क्या रहा है? क्या ये उसका वही स्पिरिचुअल पेट है? जब वो लोग बात कर रहे थे तभी टेलीपोर्टेशन के अंदर से एक लड़का नीचे की तरफ गिरते हुए बोलता है, ये बहुत भयानक है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। उस लड़के को आते हुए देखकर मेयर चिल्ला के बोलते हैं, चोट का कैंडिडेट की देखभाल करो। मेयर की बात को सुनते हुए तुरंत मेडिकल स्टाफ आता है और उसको केयर करते हुए वहाँ से ले जा रहे थे। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे एक बार फिर से असाइनमेंट में भाग लेने दो। उस लड़के को बाहर निकलते हुए देख के येलिंग की टीचर उदास होते हुए बोलते हैं, उफ़ो, पहले ही राउंड में बाहर निकल जाना। मुझे लगता है कि इस जिंदगी में वो एक आम इंसान ही बन सकता है। असेसमेंट आखिरकार खतरनाक और भयानक है, तुमको एक मौका और मिल सकता है। रिप्रेजेंटेटिव का ध्यान फिर से अपने हीरो येलिंग की तरफ जाता है जो कि डिस्प्ले में दिखाई दे रहा था। लोग वहाँ पर उसको देखकर फिर से बातें करते हुए कहते हैं, अभी क्या हुआ? क्या वो लौंडा बहुत ताकतवर नहीं है? येलिंग के सामने आते ही जो व्हाइट हेयर वाला रिप्रेजेंटेटिव था खुश होते हुए बोलता है, ये लिंग है, हमारी किंग लॉन्ग एकेडमी उसे चाहती है। भूरे बालों वाला रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है, और लू, ये मत भूलो कि मैं उसे ढूंढने वाला पहला इंसान था। जो ल्यू फैमिली से रिप्रेजेंटेटिव आई थी वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है, ये तो वही येलिंग है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उसका स्पिरिचुअल पेट सचमुच वाकई कमाल का और पावरफुल है। व्हाइट बालों वाला रिप्रेजेंटेटिव एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, उसके स्पिरिचुअल पेट में बहुत अच्छी अटैकिंग पावर है और साथ ही वो पॉइजन एबिलिटीज में भी बढ़िया है। मेयर उसको इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर समझाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज शांत रहो, असेसमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चलो सीक्रेट रिल्म के अंदर की सिचुएशन की अच्छी तरह से जांच करते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से येलिंग के केव पे आ जाता है, जहाँ पर अपना हीरो बोलता है, उस गुफा के अंदर वुल्फ किंग के खून की ऑरा से रंगी हुई है। ये पक्के तौर से बहुत सारे डीमन को अट्रैक्ट करेगी। इसके बजाय एक नई जगह ढूंढना बहुत ज्यादा सुरक्षित होगा। इस बात को बोलते हुए येलिंग जिस गुफा के पास में रुका हुआ था उस गुफा से आगे की तरफ बढ़ जाता है। उतने में जियाओ को कुछ फील होता है। वो शॉट होते हुए बोलती है, मास्टर सिचुएशन गड़बड़ है। एक पल की भी देरी ना करते हुए ज़ियू तुरंत अपने क्रॉप्स पॉइजन वाले पंजों के साथ बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ जाती है। उसको अचानक से ऐसा करते हुए देखकर येलिंग चिल्ला के बोलता है, ज़ियू क्या हुआ तुम्हें? हमें सामने का सीन दिखाते हैं दोस्तों। ये वही लौंडा था जो उस भयानक अजगर के पास में बैठा हुआ था। वो बड़ी स्पीड में इनकी तरफ भाग के आते हुए चिल्ला के बोलता है, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो इस बड़े सांप से। पॉइजन स्केल मॉन्स्टर एक पावरफुल अपनी पूंछ से अटैक करता है तो वहाँ पास खड़े जितने भी पेड़ थे वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अगले ही पल वो दोस्तों अपना मुंह खोलते हुए उस लड़के को खाने की कोशिश कर रहा था। वो लौंडा भी अपनी पूरी जान लगाकर आगे की तरफ भाग के जा रहा था। हमें इस बीस्ट के बारे में बताते हैं, वेनमस स्केल पाइथन रैंक 1 लेवल 9 का है। वो लौंडा भागते हुए चिल्ला के बोलता है, तेरी माँ की साले हरामखोर, मेरे को छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये लिंक तुरंत पहचान जाता है ये कोई और नहीं उसी का क्लासमेट है। वो हैरान होते हुए बोलता है, अरे ये क्या, ये तो ल्यू वू है। दूसरी तरफ वुयू अपने मास्टर को बचाने के लिए सामने खड़ी थी। ल्यू वू आगे की तरफ भागते हुए चिल्लाता है, दत्त तेरे की, अगर मुझे पता होता तो मैं उस जगह पर नहीं सोता। मेरे खर्राटों ने सचमुच इस डीमन को जगा दिया। ये वाकई
बहुत परेशान करने वाला है। पॉइजन पाइथन जो उसको पीछा कर रहा था गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ घूरता है और अगले ही पल दोस्तों वो अपने मुंह से, जैसा कि उसका नाम है जहरीला नाग, वो अपने जहर को लियू वू के ऊपर फेंक देता है। लियू वू अपनी जान बचाते हुए चिल्लाता है, जल्दी करो, कोई बाहर आओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। लियू वू के बहुत ज्यादा स्पीड में भागने के कारण उसका पैर लड़खड़ाता है और वहाँ पे वो धड़ाम से गिर गया था। वो कराहते हुए चिल्ला के बोलता है, तेरे की इसकी माँ की, कोई तो बाहर आओ, मुझे बचा लो, हाय दैया लागत है। वो जब सामने की तरफ देखता है तो उसको अपना हीरो येलिंग दिखाई दिया था। खिसियाते हुए अपने मन में बोलता है, उफ़ो, क्या ये कचरा येलिंग नहीं है? वो असल में अभी तक जिंदा है। ये बेकार कचरा बिल्कुल सही समय पे आया है। मैं भले ही इस असेसमेंट में पास ना हो पाऊं, मैं उसे अपने साथ में खींच ले जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों केकड़ों वाला हाल चल रहा है, ना निकलेंगे ना निकलने देंगे। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे दोस्त हैं तो उनसे दूरी बनाने का बिल्कुल सही समय है दोस्तों। वो लौंडा हीलिंग को फंसाने के लिए आगे की तरफ खड़े होकर भागते हुए चिल्ला के बोलता है, जल्दी करो, इधर आओ, ये बीस्ट मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बचा लो। लियू वू को अपनी तरफ आते हुए देख के हीलिंग शॉक्ड होते हुए बोलता है, अरे नहीं ये हरामखोर, क्या लियू वू पूरी तरह से दिमाग से पैदल है? जैसे ही लियू वू अपने हीरो के पास पहुंचने वाला था वो तुरंत वहां से जंप लगाते हुए अपने हीरो से कहता है, ये लिंग तुम बेकार कचड़े यहीं मर जाओ। अगर मैं हार भी गया तो भी मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा ये लिंग। इस बात को बोलते हुए जो उसको इमरजेंसी बटन दिया गया था उस जगह से टेलीपोर्ट होकर जान बचाने का, वो तुरंत उसको एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण से उसके पास में एक टेलीपोर्ट पोर्टल ओपन हो जाता है। वो जब उसको खाने की कोशिश कर रहा था उस स्नेक का सर धड़ाम से सीधे जमीन पे आके लड़ता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण ये लिंग और जुयू कुछ कदम पीछे की तरफ हट जाते हैं और अगले ही पल हमको दूसरी साइड पे उस टेलीपोर्टेशन चैनल पे दिखाते हैं, जिसके अंदर से लियू वू धड़ाम से नीचे जमीन पे आके गिरता है और करहार रहा था। और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है लियू वू का एक हाथ अब यहाँ पर नहीं रहा, बेचारा अब उल्टे हाथ से धुल नहीं पाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की यही सजा होती है। एक इंस्ट्रक्टर उसके हाल को देखकर घबराते हुए बोलता है, ये एक स्टूडेंट है, प्लीज पहले अपनी चोट का इलाज कराने के लिए मेरे साथ आओ। लियू वू गुस्से में जमीन पे हाथ मारते हुए बोलता है, दूर हट जाओ मेरे से, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं यही रहूंगा और उसको मरते हुए देखूंगा। सामने डिस्प्ले में अपने हीरो को दिखाया जा रहा था, जिसकी तरफ देखते हुए लियू वू एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये लिंग तुम बेकार कचड़े हो, देखते हैं तुम कैसे मरोगे। उसी डिस्प्ले में दूसरी साइड हमें वही जहरीला नाग दिखाया जाता है। लाल बालों वाली रिप्रेजेंटेटिव उसको देखते हुए बोलती है, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके पास वेनेमस स्केल पाइथन को हराने का मौका है? व्हाइट बालों वाला रिप्रेजेंटेटिव जो उसका मुरीद बन चुका है वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, प्रोफेसर हुओ, मुझे यकीन है कि तुम मजाक नहीं कर रही हो, वो मॉन्स्टर रैंक 1 लेवल 9 का है, ये उस पिछले स्टील विंड बर्न मॉन्स्टर के जैसा नहीं है। ब्राउन वाला रिप्रेजेंटेटिव उसकी इस बात को सुन के उसको उकसाते हुए बोलता है, तो फिर चलो शर्त लगाते हैं, मैं 50,000 फेडरल पॉइंट की शर्त लगाता हूँ, हमारा लौंडा ही वहाँ पर बाजी मार के आएगा। व्हाइट बालों वाला रिप्रेजेंटेटिव भी सीरियस होते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं भी 50,000 फेडरल पॉइंट की शर्त लगाता हूँ, वो अभी वहाँ से भाग कर निकल के आएगा। उन दोनों की इस बात के बीच में जो ब्राउन हेयर वाली रिप्रेजेंटेटिव थी वो ब्लेस करते हुए हंस के कहती है, इंटरेस्टिंग, अगर तुम जीत नहीं सकते तो भाग के निकल आओ, ये एक समझदारी भरा फैसला है, मैं भी शर्त लगाती हूँ कि वो भाग के निकल आएगा। ब्राउन वाला रिप्रेजेंटेटिव लो फैमिली वाली लेडी से बोलता है, प्रोफेसर हुओ, तो आप क्या सोचती हैं? प्रोफेसर हुओ पे ब्लेस करते हुए कहती है, मैं बेट लगाती हूँ कि वो उस जहरीले नाग को मार के ही निकल के आएगा। उनकी बात को सुन के मेयर वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, प्रोफेसर हुओ, आप सचमुच बहुत चालाक हैं। ब्राउन बालों वाला रिप्रेजेंटेटिव मेयर से भी पूछता है, जोंग सिटी की मेयर, आपका क्या ख्याल है, क्या आप भी शर्त लगाना चाहेंगे? दूसरी साइड में जब वहाँ पे फाइट चल रही थी तो मेयर वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम लोग की इस बेट में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, सब लोग जल्दी वहाँ पर देखो। पॉइजनस स्केल पाइथन वहाँ पर बड़ी स्पीड में येलिंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर दिया था। उतने में एक रिप्रेजेंटेटिव चिल्लाते हुए बोलता है, जुयू के साथ होने के बावजूद वो सीधे टकराव में एक बहुत बड़े नुकसान में है। येलिंग उस पाइथन के अटैक की पावर को महसूस करते हुए थोड़ा हैरान होकर बोलता है, ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल स्किल लेवल 1 होने के कारण ऐसे हाई लेवल के रैंक 1 मॉन्स्टर के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल नहीं आएगी, मुझे अपनी स्पिरिचुअल स्किल के लेवल को बढ़ाने की जरूरत होगी। वो तुरंत अपने सिस्टम पैनल को ओपन करता है और जो उसके पास स्पिरिचुअल चेन थी दोस्तों उसको लेवल 2 में अपग्रेड करते हुए मन में कहता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, अपग्रेड के बाद स्पिरिचुअल चेन के एनर्जी खींचने की ताकत डबल हो गई है। स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी ताकत पर होने पर इसका इस्तेमाल केवल 3 ही बार किया जा सकता है, मुझे सही समय का पता लगाना होगा। उतने में दोस्तों फिर से वो पॉइजनस स्केल पाइथन अपने मुंह से बहुत बड़ी मात्रा में जहर उन लोग के ऊपर उगल देता है। आपको वीडियो देखने में मजा आ रही है तो दोस्तों मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए जाके, साथ ही कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। यीलिंग जब अपने सामने इतने ज्यादा जहर का अटैक आते हुए देखता है तो तुरंत वहाँ से आगे की तरफ भागते हुए चिल्ला के कहता है, ज़ुयू जरा संभल के, इस पॉइजन के चपेट में मत आना। अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हुए ज़ुयू तुरंत वहाँ से जंप लगाते हुए उस पॉइजन पाइथन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाती है। वो पॉइजन पाइथन जब उसको आते हुए देखता है तो साला बहुत चालाक था। वो तुरंत अपनी दुम उठाकर ज़ुयू के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता, बिल्कुल हंटर के तरीके। ज़ुयू की ऐसी कंडीशन देखकर यीलिंग भी घबराते हुए मन में बोलता है, वाओ ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक था। फिर से वो ज़ुयू से चिल्ला के बोलता है, ज़ुयू जरा संभल के, उसके पॉइजन से बच के रहना। पॉइजन पाइथन फिर से अपने मुंह से जहर सीधे ज़ुयू के ऊपर फेंक देता है। ज़ुयू उसके जहर को आते हुए देखकर तुरंत वहाँ से जंप लगाकर दूसरी तरफ हट जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ वो पॉइजन जमीन पे गिर रहा था तो दोस्तों एक अलग तरह की गैस वहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको महसूस करते हुए यीलिंग अपनी नाक को बंद करते हुए बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये पॉइजन पाइथन पॉइजन गैस भी छोड़ सकता है। ज़ुयू ऐसा लगता है कि हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। यीलिंग इस बात को बोलते हुए अपने हाथ को ऊपर उठा के सामने की तरफ चिल्ला के बोलता है, स्पिरिचुअल चेन। उसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल चेन बड़ी स्पीड में पॉइजन पाइथन के चारों तरफ आगे बढ़ जाती है। पॉइजन पाइथन जब ऐसा होते हुए देखता है तो वो भी अपने मुंह को खोल के स्पिरिचुअल चेन को काटने की कोशिश कर रहा था। यीलिंग बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस पॉइजन पाइथन को बांध के रखने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण से वो चिल्ला के बोलता है, ज़ुयू अब तुम्हारी बारी है, तुरंत जाओ वहाँ पे। ज़ुयू अपनी बजरकर मोड को एक्टिवेट करते हुए बड़ी स्पीड में पॉइजन पाइथन की तरफ आगे बढ़ती है और उसकी स्पीड दोस्तों सचमुच इतनी ज्यादा तेज थी। वो वहाँ पर जंप लगाकर सीधे पॉइजन पाइथन की खोपड़ी को फाड़ते हुए आसमान से सीधे जमीन पर निकल आई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना भयानक मंजर लग रहा है। वो पॉइजन पाइथन वहाँ पे अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी में एक झटका लगता है और वो पॉइजन पाइथन वहाँ धड़ाम से सीधे जमीन पे गिर जाता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ज़ुयू का अटैक कितना ज्यादा फास्ट था। उस पॉइजन पाइथन को भी नहीं समझ में आया कि उसके साथ में क्या हुआ। यीलिंग उसको मरते हुए देखकर खुश होकर कहता है, बहुत बढ़िया काम किया ज़ुयू। बाहर खड़ी पब्लिक जब इस तरह के खतरनाक मूव को देखती है पावरी से होते हुए चिल्ला के कहती है, हम विश्वास नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस बेकार कचले यीलिंग ने पॉइजन पाइथन को कैसे मार डाला। और दोस्तों ये कहने वाला कोई और नहीं लियो वू था। वो अपने सर को पकड़ के शाउट होते हुए चिल्ला के कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो बस एक बेकार कचड़ा है। अपने हीरो की इस तरह की पावर को देखने के बाद तो सारे रिप्रेजेंटेटिव भी शाउट हो चुके थे। व्हाइट बालों वाला रिप्रेजेंटेटिव हंसते हुए बोलता है, अरे वाह उसकी स्पिरिचुअल चेन तो सेकंड लेवल की है। उस लड़के ने आधे सालों के छोटे से समय में ही स्पिरिचुअल चेन के सेकंड लेवल में महारत हासिल कर ली। रेड बालों वाली रिप्रेजेंटेटिव भी बोलती है, सचमुच ये कमाल का है, कोई जीनियस इंसान भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता। मेयर अपनी मूंछों पे ताव मारते हुए मन में कहते हैं, एकेडमी में एक ऐसा स्टूडेंट है, मैंने उस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। ब्राउन बालों वाला रिप्रेजेंटेटिव हंसते हुए कहता है, मेरे पास यहाँ पर 3 मेंटोर हैं, हर एक से 50,000 फेडरल क्रेडिट को इकट्ठा करना है, ये सब मैंने पहले ही रिवॉर्ड में लिख लिया है। लिव फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से आगे बढ़ते हुए हंस के कहती है, ये सचमुच एक बहुत बढ़िया बेट थी, 50,000 फेडरल क्रेडिट के लायक है ये। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है। वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए गुस्से में अपने मन में बोलती है, यीलिंग ये पक्के तौर से एक रेयर जीनियस है, वो मेरा होगा। मुझे हेड मास्टर को इस बारे में बताना होगा और ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने का कोई तरीका सोचना होगा। हमें सीक्रेट रिल में दिखाते हैं जहाँ यीलिंग उस पॉइजन पाइथन के पास बैठते हुए बोलता है, अरे वाह पॉइजन स्केल और पॉइजन स्केल का गॉल ब्लैडर, ये इतना बुरा भी नहीं है। एक हाई लेवल के इवॉल्व मटेरियल के साथ एक और कदम तुम्हें इवॉल्व कराने के लिए। ज़ुयू तुम लेवल अप करने के करीब हो, एक और लेवल और तुम रैंक 1 लेवल 10 के हाईएस्ट तक पहुंच जाओगी। अब मुझे और ज्यादा मॉन्स्टर कहाँ मिलेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों सिस्टम हमें ज़ुयू के ऊपर दिखाता है, ज़ुयू एवोल्यूशन के 90.47% तक पहुंच चुकी है। यीलिंग ने जैसे इस बारे में बोला था कि मॉन्स्टर और कहाँ ज्यादा मिलेंगे, उतने में पीछे की तरफ से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। यीलिंग पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर वुल्फ मॉन्स्टर की आवाज आ रही है। हमारा सीन शिफ्ट होके वुल्फ मॉन्स्टर की तरफ आ गया था, जहाँ पर दोस्तों हमको पता चलता है ये तो वही उसकी गर्लफ्रेंड वू जियान है। इस बार गैंग बैंग करने के लिए वुल्फ किंग और उसकी टोली ने वू जियान के ड्रैगन को पकड़ लिया था। वू जियान इतने ढेर वुल्फ को देखकर थोड़ा घबराते हुए बोलती है, अचानक से इतने ढेर सारे वुल्फ मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। वो वुल्फ किंग की तरफ देखकर घबराते हुए मन में कहती है, अरे नहीं वो वुल्फ किंग मेरे अर्थ ड्रैगन के लेवल के बराबर है, लेकिन वो लोग नंबर में मुझसे जीत रहे हैं। जैसा कि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, वो वुल्फ किंग वहाँ पे बुरी तरह हाउल करता है, तो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके छोटे साथी अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अर्थ ड्रैगन की तरफ। वो बड़ी स्पीड में भागते हुए अर्थ ड्रैगन को घेरना स्टार्ट कर दिया था। अर्थ ड्रैगन जब उनको अपनी तरफ आते हुए देखता
है तो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए वो उन वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो उसके लेवल से लो हैं। एक टेल अटैक के साथ अर्थ ड्रैगन उन 2 वुल्फ को तो समेट देता है, लेकिन तीसरा वुल्फ अर्थ ड्रैगन के ऊपर जंप लगाकर उसके पंखों के पास बुरी तरह काटना स्टार्ट कर देता है। अर्थ ड्रैगन इस तरह के अटैक को आते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा चुका था। वो उनके मुंह के सामने बड़ा सा मुंह खोलते हुए बहुत तेज रोर करता है। अपने पेट बीस्ट के हाल को देखते हुए वो जियान घबराते हुए चिल्ला के कहती है, अर्थ ड्रैगन क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसको अंदर से कंडीशन मालूम थे। वो घबराते हुए मन में कहती है, अरे नहीं यार, अर्थ ड्रैगन पावरफुल हो सकता है लेकिन इनकी स्पीड बहुत तेज है, ऐसे नहीं चल सकता। जिस बात को समझते हुए जियान अर्थ ड्रैगन की पीठ के ऊपर बैठते हुए उसको ऑर्डर देती है, अर्थ ड्रैगन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ऊपर चलो। छोटे वुल्फ तो उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे ऊपर जाने के कारण, लेकिन तभी अचानक से झाड़ी के अंदर से जो उनका किंग था दोस्तों, वुल्फ किंग, वो वहाँ पर जंप लगाते हुए सीधे अर्थ ड्रैगन के ऊपर पंजे से अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। जिसको आते हुए देखकर वो जियान घबराते हुए चिल्ला के कहती है, अर्थ ड्रैगन हम उससे लड़ेंगे। अच्छा खासा बच के निकल रही थी। ये सारा खेल लड़कियों का एटीट्यूड का होता है दोस्तों। अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हुए अर्थ ड्रैगन वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आता है, तो वुल्फ किंग तुरंत आगे बढ़ते हुए जिस पूंछ को वो हंटर के तरीके इधर उधर चला रहा था, अपने दांतों से उसको बुरी तरह काट लेता है, घायल कर देता है उसकी पूंछ को। अपने ड्रैगन के ऐसे हाल को देखकर वो जियान घबराते हुए बोलती है, अर्थ ड्रैगन क्या तुम ठीक हो? सॉरी दोस्तों, पूंछ नहीं हाथ काटा है उसने। वो जियान इतने बड़े खतरे में अपने आप को देखकर घबराते हुए मन में बोलती है, क्या मैं यहीं पे मारी जाऊंगी? मैं तो असेसमेंट के पहले दिन को भी पार नहीं कर पा रही हूँ। अरे ढोंडू, एटीट्यूड नहीं दिमाग चाहिए होता है। वुल्फ किंग अर्थ ड्रैगन को मारते मारते इतना ज्यादा लाचार कर देता है कि वो हवा में उड़ भी नहीं पाता। वो नीचे जमीन पे आ गया था। अपने अर्थ ड्रैगन के ऐसे हाल को देखकर वो जियान रोते हुए बोलती है, नहीं, भले ही इसका मतलब ये हो कि मुझे इस असेसमेंट को छोड़ना पड़े, लेकिन मैं अपने अर्थ ड्रैगन को यहाँ मरने नहीं दे सकती। वो जियान जब वहाँ पे हार मारने के बिल्कुल किनारे पे थी, तभी अचानक से रेड कलर के अटैक के साथ में वो वुल्फ वहाँ पर घायल होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जियान समझ नहीं पाती कि अचानक यहाँ पे हुआ क्या। वो घबराते हुए बोलती है, अरे ये क्या हो रहा है इन वुल्फ के साथ में? लेकिन जैसा कि हमको तो मालूम ही है ज़ियू की स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट हो जाती है। बजुर्गन मोड में आने के बाद ज़ियू उन सबको निपटाने के बाद अपने हीरो के बगल में आकर तुरंत खड़ी हो गई थी। यीलिंग भी हंसते हुए बोलता है, यो मेरी पुरानी दोस्त कैसी हो तुम? अपने सामने यीलिंग को देखकर वो जियान शॉक्ड हो गई थी। वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यीलिंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हाथ बढ़ा के बोलता है, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हारा बहुत बड़ा बेवकूफ ड्रैगन पूरी तरह से घायल हो गया है। जो कुछ भी अंदर हुआ था वो सब चीजें बाहर की तरफ देखकर ब्राउन बालों वाला रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, मेंटर हो, ऐसा लगता है कि जिस जीनियस के लिए तुम यहाँ पर आई हो वो इतना लकी नहीं है। उस लड़की ने लगभग इमरजेंसी टेलीपोर्टेशन को दबा ही दिया था। वो वहाँ पे खिसियाते हुए बोलती है, मेंटर भाई, आखिरी पल आने से पहले कोई भी बेफालतू की बातें ना बोलना ही बेहतर है। मेंटर भाई एटीट्यूड में बोलता है, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं मदद नहीं करता। यहाँ पर अपने हीरो की बात हो रही है। वुल्फ अपने सब ऑर्डिनेट को मरते हुए देखकर बहुत सारा गुस्साता हुआ सीधे अपने हीरो येलिंग के सामने आकर खड़ा हो गया था, जिसको अपने सामने देखकर येलिंग अपने मन में बोलता है, क्योंकि एग्जामिनेशन जगह पर एक से ज्यादा एक और इंसान का होने का मतलब है एक और ओपोनेंट। येलिंग वुल्फ किंग से बोलता है, क्या तुम अपने लोगों का बदला लेने के बारे में सोच रहे हो? ज़ियू जाओ, अपने रोडिंग ब्लड का इस्तेमाल करो। अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हुए ज़ियू तुरंत अपनी उस स्किल को एक्टिवेट करती है, और ऐसा होने के साथ में दोस्तों जैसा हर बार होता है उसके चारों तरफ लाल कलर के ब्लड की मिस्ट इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि वो बजरकर मोड में आ चुकी है। वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गई थी, लेकिन तभी अचानक से नीचे की तरफ से कुछ वुल्फ ज़ियू के ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगाते हैं। ज़ियू जब ऐसे छोटे मोटे वुल्फ को अटैक करते हुए देखती है तो गुस्से में उनके ऊपर अपने पावरफुल स्लैश लगाते हुए बोलती है, क्या तुमने अपना मुंह देखा है कल मुहे? अपने साथियों को इतने प्यार भरे तरीके से मरते हुए देख के जो अभी तक बुरी तरह दहाड़ रहा था वुल्फ किंग, वो वहाँ पर दोस्तों भीगी बिल्ली बन चुका है, जैसा कि उसके आप चेहरे को देख सकते हैं। यीलिंग चिल्ला के बोलता है, ज़ियू उसे भागने मत देना। ज़ियू अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हुए वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, ठीक है मास्टर। अचानक से अपनी तरफ आते हुए देखकर ज़ियू को वो वुल्फ किंग बहुत ज्यादा घबरा चुका था, जिस कारण से वो अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो चुका है। फटी है तो फटी है, लेकिन सिल्ली तो पड़ेगी। वो तुरंत वहाँ पर गुस्साते हुए जंप लगाकर ज़ियू के ऊपर अटैक करने वाला था। वो जियान जब ऐसा होते हुए देखती है तो चिल्ला के बोलती है, सचमुच ये कितना
कितना भयानक मूव है। येलिंग उसके ऊपर खिसियाते हुए बोलता है, तुम चुप ही रहो तो अच्छा है बेवकूफ, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। येलिंग ने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से जो वुल्फ बड़ी रंगबाजी में ज़ुयू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ा था, ज़ुयू के अटैक के कारण वो धड़ाम से नीचे जमीन पे आके गिरता है, जिस कारण से नीचे की जमीन भी थोड़ा सा टूट जाती है और उसके अटैक के इम्पैक्ट के कारण वो ड्रैगन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गया था। वुल्फ किंग को मारने के बाद ज़ुयू जो छोटे मोटे वुल्फ बचे हुए थे उनको पीछे की तरफ से निपटा रही थी। ज़ुयू के इस तरह के अटैक को देखकर वो जियान घबराते हुए मन में कहती है, मैं सचमुच यकीन नहीं कर सकती, वो 1 महीने के छोटे से समय में इतना पावरफुल बनने में कामयाब रहा और उसने मुझे भी बचाया। वो बस मुझे ना देखने का नाटक कर रहा है, जबकि मैं पूरी एकेडमी में सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। क्या मुझे सबसे पहले बात करनी होगी? वो जियान अपने ड्रैगन के साथ नीचे उतरते हुए नखरे दिखा के कहती है, ओहो ठीक है, बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हमको तो मालूम ही है अपना हीरो येलिंग बहुत कठोर लौंडा है। उसके एटीट्यूड को देखते हुए येलिंग उससे बोलता है, क्लासमेट हु, मेरी सलाह है कि तुम आराम करने के लिए समय निकालो, ये रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। खून की महक बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो बहुत खतरनाक होगा। अपनी परवाह करते हुए सुन के वो जियान ब्लश करते हुए मन में कहती है, ये क्या बोल रहा है, क्या वो मेरी चिंता कर रहा है? फिर वो जियान येलिंग से बोलती है, ओ वो मैं तुमसे पूछना चाहती थी येलिंग, क्यों ना हम पार्टनर बन जाएं? येलिंग उस वुल्फ के अंदर से इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हुए हैरान होकर बोलता है, ये क्या बोल रही हो तुम? लेकिन फिर अपने मन में कहता है, मेरा इस लड़की को अपने साथ में लाना एक परेशानी भरा होगा, बेहतर होगा कि मैं अकेले ही जाऊं। लेकिन अभी के लिए अर्थ ड्रैगन घायल है, अगर मैं उसे यहाँ अकेले छोड़ दूंगा तो क्या ये थोड़ा बुरा नहीं होगा? येलिंग को जवाब न देते हुए वो जियान भी अपने मन में कहती है, क्या वो ये सोच रहा है कि मैं उसे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम पैदा करूंगी? क्या मैं उसके लिए बोझ बन जाऊंगी? जिस कारण वो खिसियाते हुए चिल्ला के कहती है, तुम चिंता मत करो येलिंग, मैं तुम्हें इसके बदले पेमेंट दूंगी जिसके तुम हकदार हो। कल जब तक एग्जाम की पहली स्टेज कंप्लीट हो जाती है मैं तुमको 1 लाख फेडरल क्रेडिट दूंगी। अमीर लड़कियों की बातें ही अलग होती हैं दोस्तों। उसके इस ऑफर को सुन के अपना हीरो मनी मन खुश होते हुए कहता है, अरे वाह क्या बात, 1 लाख फेडरल कॉइन, उससे तो मैं बहुत सारे एवोल्यूशन मटेरियल को खरीद सकता हूँ, बुरा सौदा नहीं है। जिस बात को समझते हुए येलिंग भी वहाँ पर उसके साथ में डील कर लेता है कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसी को कहते हैं दोस्तों कठोर लौंडा, पिघलता नहीं है। ऊपरी मन से तो वो जियान बहुत ज्यादा खुश होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर उसकी आत्मा में एक बहुत बड़ा झटका लग गया था। वो खिसियाते हुए मन में कहती है, मुझे लगता था कि एक जेंटलमैन है, लेकिन इसने इतनी आसानी से हाँ कह दिया क्योंकि मैं इसको 1 लाख फेडरल पॉइंट दे रही हूँ। ऐसा करके तुम मुझे सामाजिक तौर पर शर्मिंदा कर रहे हो। येलिंग उसकी तरफ आगे बढ़ के अपना हाथ बढ़ाता है। इसको ऐसा करते हुए देखकर वो जियान अपने मन में सोचती है, इसका ऐसा करने का क्या मतलब है? क्या वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने देखा कि मेरा अर्थ ड्रैगन घायल हो गया है, इसलिए वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा हाथ पकड़ना चाहता है? वो जियान में ब्लश करते हुए अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, येलिंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है? हम इतने करीब नहीं हैं, इसलिए। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाली थी अपना सख्त लौंडा बड़ी रंगबाजी में बोलता है, मैं कह रहा हूँ अपना क्रेडिट कार्ड दो, 1 लाख फेडरल क्रेडिट मुझे अभी चाहिए। वो जियान को दिली दिल बहुत बड़ा झटका लग गया था। वो खिसियाते हुए मनी मन बोलती है, तू हरामखोर कमीने येलिंग, तुझे लड़कियों की फीलिंग की जरी सी भी परवाह नहीं है, तू एक नंबर का बेवकूफ है। लेकिन ऊपरी तौर पर वो जियान अपने हीरो से कहती है, वैसे मैं यहाँ पर कंपटीशन के लिए आई हूँ, इसलिए मुझे इतना ढेर सारा क्रेडिट लाना सही नहीं लगा। तुम जरा चिंता मत करो, मैं वो फैमिली की बेटी हूँ, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 1 लाख फेडरल क्रेडिट है। एग्जाम के पहले स्टेज के खत्म हो जाने के बाद, हम बाहर निकलने के बाद मैं तुमको उसकी पेमेंट कर दूंगी। अभी के लिए हम एक ही रील में हैं, तुम और मैं दोनों एक साथ काम करेंगे, लेकिन ये अभी भी कोई नहीं जानता कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। जब वो ऐसा बोल रही थी अपना हीरो उसकी तरफ एक चिट्ठा आगे बढ़ाते हुए उससे धीरे से बोलता है, हाँ हाँ जरूर निकल पाएंगे, अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपना नाम लिखो और उस पर अपना अंगूठा लगाओ। दोस्तों इसी को बोलते हैं सख्त लौंडा, ऐसा ही होना चाहिए लौंडों को। येलिंग को ऐसा करते हुए देखकर वो जियान वहाँ पे बहुत ज्यादा खिसिया चुकी थी। वो अपना सर पकड़कर मनी मन खिसियाते हुए बोलती है, तुम बेवकूफ, एक नंबर के बेवकूफ हो येलिंग, क्या तुम सचमुच मेरे साथ ऐसा करोगे? येलिंग कठोर लौंडा बनते हुए बोलता है, तुम साइन करोगी या नहीं पहले ये बताओ। बेचारी बेबस लौंडिया करे तो करे क्या, वो वहाँ पर हार मानते हुए साइन के साथ अपना अंगूठा भी मार देती है कि हाँ मैं जवान देती हूँ तुमको। फिर वो उस पेपर को येलिंग को देते हुए बोलती है, लो अब तुम्हें हो गई होगी तसल्ली, लगा दिया मैंने ठेंगा अपना। येलिंग उस पेपर को रखते हुए हंस के कहता है बहुत बढ़िया किया आपने, अब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तुम पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ, मैं दिन भर तुम्हारे को प्रोटेक्ट करूंगा, आखिरकार तुम मेरे लिए 1 लाख क्रेडिट पॉइंट के बराबर हो। वो जियान खिसियाते हुए बोलती है, तुम कमीने शांत हो जाओ, अब ज्यादा मत बोलो। येलिंग जब किंग वुल्फ के अंदर
अंदर इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रहा था तो कुछ देख के हैरान होकर बोलता है, अरे रुक जाओ, मुझे पहले इस लाश के अंदर से इवोल्यूशन मटेरियल को इकट्ठा करने दो, इसके बाद हम एक अच्छी जगह ढूंढ लेंगे। हमारा सीन शिफ्ट होकर उस जगह पे जाता है जहाँ पर अपने हीरो का होलोग्राम सबको दिखाया जा रहा था। लुओ फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव हंसते हुए कहती है, लगता है कोई निराश होने वाला है, किस्मत हमारी हुओ फैमिली की बेटी के साथ है। मेंटोर बाइबल्स को आंख मारते हुए कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा कि उसे वो दबंग यीलिंग मिल गया, वरना वो शायद खेल से बाहर हो जाती। व्हाइट बॉल वाला रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलता है, मुझे कभी यकीन नहीं था कि येलिंग उस सिचुएशन में उस लड़की को बचाने की क्षमता रखता होगा। रेड बॉल वाली रिप्रेजेंटेटिव उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है, हाँ और कौन होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम में सामने आया, लेकिन जिस बात से मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज हूँ वो है उसकी एबिलिटी, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि उसकी स्पिरिट पैट बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है। अपनी एकेडमी के लोगों की तारीफ सुन के मेयर वहाँ पे खुश होते हुए बोलते हैं, देखने में मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में चारों रिप्रेजेंटेटिव ये लिंक पर नजर रखे हुए हैं। रेड बॉल वाली रिप्रेजेंटेटिव भी हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे प्रिंसिपल से मंजूरी मिल चुकी है। हम आमतौर पर JQ एकेडमी में लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये लिंक के लिए हम अपने रूल्स को तोड़ने को तैयार हैं। लुओ फैमिली की लेडी भी हंसते हुए जवाब देती है, आपके एकेडमी में केवल लड़कियां हैं और ये लिंक एक लौता स्टूडेंट होगा। मेंटोर हान, क्या आप खुद को मैच मेकर नहीं समझती हैं? मेंटोर हान हंसते हुए कहती हैं, इसमें फायदा तो है, ये एक फेयर कंपटीशन है। उन लोग की बात सुन के व्हाइट बॉल वाला रिप्रेजेंटेटिव सीरियस होकर बोलता है, एक बात है जिसे लेकर मैं बहुत उलझन में हूँ। यीलिंग को देखकर ऐसा लगता है कि उसे सच में फेडरल क्रेडिट पॉइंट की जरूरत है। मुझे नहीं लगता उस जैसे जीनस इंसान के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। सिटी के मेयर रिप्रेजेंटेटिव को बताते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लिंक किसी बड़ी फैमिली से नहीं है, जिस कारण उसके रिजल्ट एवरेज दर्जे के हैं। जानकारी के हिसाब से उसकी स्पिरिट पैट रैंक 1 लेवल 2 पर है। मेयर की बात सुन के चारों के चारों रिप्रेजेंटेटिव हैरान होते हुए चिल्ला के कहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, वो किसी बड़े फैमिली से नहीं है और उसका स्पिरिट पैट रैंक 1 लेवल 2 पर है, ये नहीं हो सकता। हमारा सीन शिफ्ट होकर सीक्रेट ड्रिल पे आता है जहाँ पर वो लोग अपने आप को संभालने के लिए जंगल की एक दूसरी जगह पर बैठे आराम कर रहे थे। हुओ जियांग के खुजली होने के कारण वो वहाँ पर यीलिंग की तरफ देखते हुए बोलती है, यीलिंग तुम इतने पावरफुल कब हो गए? मुझे याद है तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं थी। खैर वैसे भी हम सो नहीं सकते और हम कल यहाँ से निकल रहे हैं, चलो फिर बात करते हैं। वो की बात सुन के यीलिंग थोड़ा खिसियाते हुए बोलता है, ओफो चलो भी मिस वो, क्या हम आराम भी नहीं कर सकते हैं? बात करने का क्या मतलब है? मिस वो यीलिंग की वीकनेस को समझ चुकी थी। वो वहाँ पर फिर से अपनी ताकत को शो करते हुए कहती है, अगर तुम मुझसे बात करते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले 5000 फेडरल क्रेडिट पॉइंट दूंगी। यीलिंग तुरंत एक्साइटेड होते हुए मिस वो के पास आके कहता है, सच्ची में तुम मुझे 5000 क्रेडिट पॉइंट दोगी, वो भी सिर्फ बात करने के लिए? मिस वो भी उसको बताती है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा तो ठीक है, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? मिस वो अपने हीरो से बात स्टार्ट करते हुए कहती है, तुम अचानक से इतने पावरफुल क्यों हो गए और तुम्हारी स्पिरिट पैट मुझे ज़ॉम्बी की तरह दिखाई नहीं देती? मिस वो की बात सुनकर अपना हीरो बहाना बनाते हुए कहता है, वैसे बात ये है, ज़ुयू असलियत में एक ज़ॉम्बी है, लेकिन वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है। उतने में ज़ुयू अपने मास्टर की बात को सुन के जो भी इनका स्पेस पॉकेट है दोस्तों वहाँ से बाहर निकल आती है। अपना हीरो ज़ुयू के लिए बहाना बना के अपने मन में बोलता है, अगर मैं इसको ये बता दूंगा कि मेरे पास एक सिस्टम है जो ज़ॉम्बी को इवॉल्व कर सकता है, तो हो सकता है ये पूरे फेडरेशन को हिला कर रख देगा, इसलिए इसे ना बताना ही बेहतर है। मिस वो ज़ुयू को देखकर थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलती है, ओहो अच्छा तो ये म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है, इसीलिए तुम बहुत पावरफुल हो। साथ ही वो अपने मन में सोच रही थी, ये किस तरह की ज़ॉम्बी है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये लिंक मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पिरिट पैट रैंक 1 लेवल 9 में है। सीनियर गार्डन एकेडमी में एडमिशन लेने में कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। क्या तुमने अभी तक किसी एकेडमी को चुनने का फैसला लिया? यीलिंग ज़ुयू को जवाब देता है, वेल मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है कि मुझे किस एकेडमी में जाना चाहिए। मैं शायद वही खूबसूरत औरतों वाली एकेडमी को चुनना पसंद करूंगा। यीलिंग की ठरकपन वाली बात सुनकर मिस वो का वहाँ पे पसीने छूट गए थे कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। साथ ही वो खिसियाते हुए बोलती है, तुम एक बहुत बड़े प्ले बॉय हो। उसके इस जवाब को सुन के यीलिंग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, मैं प्ले बॉय? ये अच्छा नहीं है। तो ठीक है मिस वो, आपने खाना खा लिया है, आप काफी आराम कर चुकी हैं, तो चलो चलते हैं आगे। मिस वो थोड़ा शॉक्ड होकर बोलती है, क्या कहा? जा रहे हैं? लेकिन कहाँ जा रहे हैं? क्या हमें यहीं रुक कर कल ट्रायल के खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए? यीलिंग बड़ी रंगबाजी में उस जगह से जाते हुए कहता है, बेशक अब सब छुप कर आराम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भी शिकार करने और आगे बढ़ने का ये सही समय है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ज़ुयू चलो आगे बढ़ते हैं। ज़ुयू उसकी बात सुन के बोलती है, हाँ ठीक है मास्टर। उन दोनों को आगे बढ़ते हुए देखकर मिस वो खिसियाते हुए अपने मन में कहती है, ये किस तरह का पगलेट लौंडा है, लेकिन उसके साथ रहना सुरक्षित रहेगा। वो लोग एक घाटी
से आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहीं पे दोस्तों कुछ बंदर पेड़ के ऊपर से ताड़ रहे थे और हमको पता चलता है ये बिल्कुल और की तरह दिखाई देते हैं। इनके दांत बड़े भयानक, आंखें एकदम सुर्ख लाल थी। जब वो पेड़ के ऊपर से कूद के अपने हीरो के सामने आ रहे थे तो दोस्तों बिल्कुल देखने में सुपर सैयन वाले मंकी लग रहे हैं ये, जिसकी रैंक 1 लेवल 7 के ये डिमोनिक एप हैं। उनको आते हुए देखकर ये लिंक चिल होके कहता है, क्या बात, 2 डिमोनिक एप सही टाइम पर आए हैं। ज़ियू जाओ उनके ऊपर अटैक करो। ज़ियू अपने मास्टर की बात को समझते हुए बड़े स्पीड में अपने कॉर्प पॉइजन वाले नेल्स को रेडी करके आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हाँ ठीक है मास्टर। और उसकी स्पीड दोस्तों इतनी ज्यादा तेज थी कि उन डिमोनिक एप्स को संभलने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता। वो अपने पंजे को चलाते हुए बड़ी स्पीड में उनके आर पार निकल आती है। ज़ियू की इस तरह की स्किल को देख के मिस हुओ के पसीने छूट गए थे। वो शॉक्ड होते हुए मन में कहती है, अरे वाह, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग खूबसूरत पेट बीस्ट है। ये लिंक कितना लकी इंसान है। लेकिन ये लिंक को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कठोर लौंडा हंसते हुए कहता है, ज़ियू उन्हें खत्म करो। अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हुए ज़ियू उन एप के ऊपर अपने पंजों से फाइनल अटैक करते हुए कहती है, हाँ ठीक है मास्टर। हमारा सीन शिफ्ट होकर सुबह पे आ गया था। उन दोनों के पास नोटिफिकेशन आता है, आखिरकार आपका ट्रायल खत्म होता है। अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन को आते हुए देखकर वो लोग बहुत ज्यादा चिल हो चुके थे। मिस वो अपने हीरो से कहती है, ये लिंक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो मैं इस टेस्ट में फेल हो जाती। ये लिंक अंगड़ा लेते हुए मिस वो से कहता है, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी फेडरल क्रेडिट पॉइंट के बदले मदद की है। 1 लाख क्रेडिट और 5000 मुझे भेजना भूलना मत। ये लिंक इस बात को सुन के मिस वो वहाँ पे अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, ये सच में कितना कमीना इंसान है, बस इसको पैसे की पड़ी रहती है। साथ ही वो खिसियाते हुए ये लिंक से कहती है, इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं हूँ जियान, हमेशा अपना वादा निभाऊंगी, मैं तुम्हें कल ही पेमेंट कर दूंगी। ये लिंक के सामने वहाँ पे जाने का पोर्टल ओपन हो चुका था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अच्छा तो ठीक है, अब जब ट्रायल खत्म हो गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा और इस डोमेन को छोड़ दूंगा। हे भगवान, मुझे अभी कल के ट्रायल की तैयारी करनी है, कितना थका देने वाला होगा। मिस वो को उसका कहने का मतलब समझ में नहीं आता कि इसके कहने का मतलब क्या है। हमारा सीन शिफ्ट होकर स्टेडियम पे आ गया था, जहाँ पर दोस्तों ट्रायल डाटा के हिसाब से 82% पास हो गए हैं। 403 लोग वहाँ पे फेल हो गए और 75 लोगों की मौत हो गई। जो लोग वहाँ पे पास हो चुके थे वो जश्न मनाते हुए चिल्ला के कहते हैं, हुर्रे, मैं पास हो गया, मैं गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में एंटर पा सकता हूँ। लेकिन जो फेल हो चुका था वो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मैं पास होने के बहुत करीब था। ये लिंक जैसे ही रियल वर्ल्ड में आता है उसका दोस्त वहाँ पे आवाज देते हुए उसके पास आके कहता है, ये लिंक अपने दोस्त को देख के खुश होते हुए कहता है, अरे वाह लुओ चेन, बधाई हो, तुमने ट्रायल के फर्स्ट स्टेज को पार कर लिया। उसका दोस्त उसके पास आकर उसकी चिंता करते हुए कहता है, ये लिंक तुम बहुत अच्छे हो, कोई चोट नहीं लगी, तुम शायद लंबी रेस के घोड़े हो, लेकिन ये ठीक है ये लिंक, यहाँ पर फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है जब तक कि तुम घायल नहीं हो जाते। ये लिंक अपने एग्जाम रिजल्ट को डिजिटल वॉच पे दिखाते हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है, लुओ चैन, तुमको निराश करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं पास हो गया हूँ। अपने दोस्त को पास होते हुए देखकर लुओ चैन खुश होते हुए चिल्ला के कहता है, हे भगवान, ये नहीं हो सकता, ये लिंक, मेरे छोटे शैतान, तुम पास हो गए। जब वो लोग बात ही कर रहे थे उतने में मेयर अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ट्रायल के फर्स्ट स्टेज को पार करने वालों को बधाई हो, तुम लोग को वापस जाकर आराम करने की परमिशन है। कल होने वाले ट्रायल के दूसरे स्टेज के लिए खुद को तैयार रखो। अपने सामने मेयर को आगे बढ़ते हुए देखकर पब्लिक वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो मेयर है, मेयर हमसे मिलने आ रहे हैं, ब्रिटिश तियान एकेडमी में टॉप जीनियस इंसान है। अबे इन लोग को सच्चाई नहीं मालूम, ये सपने देख रहे हैं। जिस लौंडे की बात हो रही थी वो मेयर के आगे ग्रीट करते हुए बोलता है, गुड डे मेयर, आप कैसे हैं? मेयर उसके बगल से आगे बढ़ के सपने तोड़ते हुए कहता है, अच्छे से आराम करो लौंडे और कल की ट्रायल के लिए तैयारी करने जाओ और मेरी तरफ से अपने अब्बा जान को नमस्कार बोलना। वो लड़का भी ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल अंकल शैंक, मैं कह दूंगा। लेकिन मेयर का टारगेट तो अपना सख्त लौंडा है। वो उसके सामने आते हुए हंस के कहते हैं, तो तुम हो ये लिंक? ये लिंक थोड़ा शॉक्ड होके कहता है, हाँ मेयर, मैं ही हूँ, कोई शक? मेयर अपने हीरो से हंसते हुए कहते हैं, अच्छी तरह से आराम करो और कल ट्रायल के लिए तैयार रहो। मेयर को अपने सामने देख के लुओ चेन तो अपना आपा खो बैठा था दोस्तों। वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये लिंक तुमने देखा, मेयर हमको जानते हैं। ये लिंक जो अपना नुबड़ा है वो हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा मेयर? मुझे नहीं पता था वो मेयर है। अरे मेरे भाई लुओ चैन, अपनी बॉडी पे लगे हुए चोटों को देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चलो लौंडे अब तुम यहाँ से निकलो, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरे लोग जब इस चीज को देखते हैं कि मेयर स्पेशली ये लिंक से मिलने गए थे, तो वही अपना जो जीनियस लौंडा बन रहा था वो खिसियाते हुए कहता है, वो लौंडा कौन है जो वहाँ जा रहा है? और मेयर उसको नोटिस कर रहे थे। उसका दोस्त उसे धीरे से बताता है, आपको शायद याद नहीं, ये वही कचड़े का टुकड़ा ये लिंक है
जिसके पास ज़ॉम्बी थी। वो लौंडा खिसियाते हुए मन में कहता है, ये लड़का कोई नॉर्मल नहीं दिखाई देता। मैं कल ट्रायल के दूसरे स्टेज में तुम्हारी एबिलिटीज को चेक करूंगा। ये खुद टेढ़े हो जाएंगे दोस्तों एबिलिटीज चेक करते करते। हेलो गाइस, आपको वीडियो देखने में मजा आ रही है तो यार मेरी मेहनत को भी समझो। जिन्होंने यहाँ तक देखने के बाद में भी एक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से स्पेशली बोल रहा हूँ यार कर दो जाके। और जिनको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बिंदास लगता है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।